kind of poking up over. It's like mystical. Okay, so the Silk Road did go through there. Can I look inside? Yeah, I guess not different Buddhas. There's only one Buddha, right? It looks like a river from the sky. So there was a war with China in 1962? They worked for Bro. Nice. Oh, they could never find him. एक ऐसी जगह जहां इंडिया मिलता है तिब्बत से, ग्रेट हिमालयास के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से निकलता है ऐसा रास्ता जो कभी इंडिया के सिक्किम को तिब्बत के लहासा से जोड़ता था, और बादलों के बीच से गुजरते इस रास्ते में आती हैं कई खूबसूरत जगहें जो कभी एक बहुत ही फेमस रूट का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कहते हैं सिल्क रूट. Silk Road? Maybe part of the Silk Road? व्यापार नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृति और स्वभाव का भी मिलन होता था, जिसकी जीती जागती मिसाल देते हैं Old Silk Route में बसे ये खूबसूरत विलेजेस. So are they saying, when he says Silk Route, are they talking about the Silk Road? Is that part of the Silk Road? पर इस सिक्किम में आने वाले इन रास्तों से आज भी कई लोग अनजान हैं, क्योंकि Man, look at that. एक दूसरा छोर है जो गिरा है एक तरफ तिब्बत तो एक तरफ भूटान के खूबसूरत पहाड़ों से. पर जैसे ही तिब्बत तक जाने वाले इस सिल्क रूट के रास्ते से गुजरते हैं, तो आता है बादलों के बीच में बैठा एक विलेज जिसका नाम है जुलूक. Zuluk. Wow, look at that. That's awesome. Zuluk. Could you imagine if you lived there? की हाइट पर हरे भरे पहाड़ों से घिरा जुलूक विलेज कुछ गिने चुने घरों का बसेरा है. जहाँ ये खूबसूरत घर अक्सर बादलों से बातें करते दिखते हैं. बल्कि जुलूक को, you know, there's so many places in northeast India that, like, it's like a highway or like a meeting point of the sky, like heaven, and green, lush mountains. That's so cool. गेटवे ऑफ सिल्क रूट भी कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहला विलेज था जहां से सिल्क रूट टूरिज्म शुरू हुआ. यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा बैलेंस दिख रहा है मुझे. यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर खूबसूरत बादलों का डांस है, यहाँ पर जितनी चाहिए उतनी ठीक ठंड, comfortably cold. बहुत ही कंजस्टेड घर बसे हुए नहीं है, थोड़े थोड़े गैप में घर बसे हुए हैं. और इस ग्रीनरी के साथ जो बादल दिख रहे हैं ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. मतलब बहुत ही शांत और ऐसा लगता है एकदम नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप. मतलब मेरे सामने कैमरे में देखने का मन ही नहीं कर रहा. मेरा मन कर रहा मैं पीछे देखूं बादलों को. Yeah, I mean, it would be hard for me too. ऐसे वैली में बसा हुआ है, क्योंकि सडन ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होता है, इसलिए ये पूरा मतलब पूरी आपको ऐसे वैली, ऐसे सीधे ऐसे वैली ड्रॉप होती हुई दिखेगी. और वो वैली व्यू जो है, man, they live on the top of that valley. That's so cool. So pretty. इस ग्रीनरी से भरे विलेज में ग्रीनरी सिर्फ पहाड़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घरों में भी यहाँ खूबसूरत फूल लगे दिखते हैं, जिनकी देखभाल ये लोग बड़े प्यार से करते हैं. तो आप लोग they have like a little mini greenhouse. That's cool. क्या वजह है, मतलब ऐसे फूल लगाने की इतने सारे? शौक है. अच्छा लगता है ना फूल. हाँ, फूल ऐसे देखना घरों में, मतलब यहाँ के कल्चर में है ना, शायद सिक्किम में ज्यादातर घरों में ऐसे फूल लगाते हैं ना. 5 रंग फूल ऐसे रोप के ना. हाँ. Oh, 5 different colors. अच्छा, यहाँ मानते हैं ऐसा 5 रंग के फूल. Okay. Everything is, you know, it's very colorful in Sikkim and in the Northeast. So I'm not surprised that, you know, there's colorful flowers and that means something. तो 5 रंग के फूल रखे हुए आपने, कम से कम 5 ही रखे हैं या 5 से ज्यादा रखे हैं? ज्यादा भी है. अच्छा. अभी ये सीजन में ये फूलता है, दूसरे सीजन में और फूलता है. ओह अच्छा. Be nice to go out and see those, you know, when you walk outside of your house. पीठ पे बांध देते हैं बच्चे को. ऐसे नहीं जाएगा ना नीचे, सब खाता है कचरा वगैरह. अच्छा. इसलिए पीठ में इधर ही सो जाएगा.
So in Korea, like I was carried like that when I was a kid. And there's a word in Korean. It's called oba. So you say, okay, come on, oba. And you get on their back and, if you're a little kid, they'll wrap you with a blanket. So that's pretty cool. Do you guys have a specific word for that where you're from? In America, they call it swaddling, but I mean, that's not necessarily on your back. You can swaddle a baby in a blanket and, hold the baby like this. But that specific thing is called oba in Korean. जुलूक की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है यहाँ का ये घुमावदार रास्ता। Wow. Zigzag बादलों road. से घिरा एक खूबसूरत जिगजैग रोड है That's like, जिसमें लगभग 32 हेयर पिन बैंड्स आते हैं और ये देखने में एक सांप की तरह लगता है। it reminds me of like there'd be rally races on this, rally races. And I say that they say the most crooked road in the world is in San Francisco. And it's the road that winds down like this, but this thing looks like a river from the sky. We call those switchbacks. क्योंकि जुलूक से ऊपर जाते हुए ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ता है, इसी वजह से यहाँ ऐसे जिगजैग रोड्स बनाने पड़े। और कमाल की बात यह है कि ये रोड ओल्ड सिल्क रूट से भी गुजरती है, इसीलिए ये रोड सिल्क रोड के नाम से भी फेमस है। That is the Silk Road. जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो जुलूक की फेमस जिगजैग रोड है। और अभी थोड़े से ये बादलों ने इसे छुपा दिया है। कभी बादल हट जाते हैं, वो रिवील हो जाती है, और फिर कभी वापस बादल हो जाते हैं और वो फिर से बादलों में छुप जाती है, जैसे अभी छुप गई है। खैर, मतलब जो ये सिल्क रूट कहा जाता है, जो सिल्क रोड कहा जाता है इस जगह को, ये जो जिगजैग है, एक्चुअल में ये सिल्क रोड नहीं है। बट हाँ, जो भी अभी ये जिगजैग रोड है उसके बीच में से कहीं कहीं वो ट्रेल बनी हुई है, जिसके पैचेस आज भी दिखते हैं। मतलब थोड़े थोड़े पैचेस हैं बने हुए पत्थरों के, जहाँ पर घोड़े वगैरह चलते हैं। Okay, so the Silk Road did go through there. रोड वो है असली सिल्क रूट। ये जिगजैग तो इसलिए बनाई गई आर्मी द्वारा क्योंकि जब 1962 में चाइना वॉर हुआ था तो हमें उस वॉर में अपने सारे टैंक्स वगैरह या सारे जो भी एम्यूनेशन वगैरह या जो भी हथियार वगैरह थे आर्मी को, वो सब लेके जाने थे। तो उस टाइम पे ये पूरी जिगजैग रोड बनाई गई थी हैवी व्हीकल्स को ले जाने के लिए। Gotcha. So there was a war with China in 1962? I had no idea. They won't teach that in American history. ओरिजिनल सिल्क रूट था वो ये जिगजैग रोड नहीं थी, बल्कि तब तक तो रोड ही नहीं थी। चाइना वॉर से भी पहले सिल्क रूट हुआ करता था, बल्कि उससे भी कई सालों पहले से होता था। It's probably just a path, a worn down तो path, सिल्क रूट की कहानी कुछ ऐसी है कि कई साल पहले चाइना ने एक ट्रेड रूट शुरू किया था, जिसमें चाइना से सिल्क, मसाले और भी कई चीजों को वेस्ट तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाया था, जिसमें कई लोग घोड़ों पर सामान लाद कर इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। और क्योंकि इसमें ज्यादातर ट्रेड सिल्क या रेशम का होता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट कहा जाता था। और could you imagine living a long time ago like that? The Silk Road would have been a major vein of commerce. So I'm sure a lot of towns popped up on that route, That's kind of cool. उसी रूट में से एक हिस्सा था जो तिब्बत के लहासा को जलेपला पास से गुजरते हुए ईस्ट सिक्किम के नथांग, जुलूक और नीचे वेस्ट बंगाल के सी पोर्ट को जोड़ता था, जहां से आगे ये रास्ता सी पोर्ट से भी कई देशों तक जाता था। और तिब्बत से आने वाले लोग रास्ते में आते सिक्किम के इन विलेजेस को एक ठहरने की जगह या ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज करते थे, जिससे ये गांव भी इस रूट का एक अहम हिस्सा बन गए थे। Yeah, places to stop, places to eat. गांव एक पक्के रास्ते से जुड़ गए हैं, पर आज भी इन रास्तों को उस ऐतिहासिक सिल्क रूट का ही हिस्सा माना जाता है। Wow, that's so cool, It's like the history that place has wrapped up inside it. इतने सालों में यहाँ के ये रास्ते जरूर बदल गए हों, पर ये नज़ारे आज भी उतने ही खूबसूरत हैं। Yeah. पहाड़ों पे बैठे ये बादल और भी खूबसूरत बना रहे हैं। Wow. Like, look at the mist and the fog just in the trees. एक बात तो साफ है, It's like mystical. यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है
और उसी बारिश के पानी से बचने के लिए यहाँ घरों की छत में कुछ देसी जुगाड़ भी देखने को मिलते हैं। जुगाड़। अच्छा ये आप बताइए, ये आपने क्या रेन हार्वेस्टिंग के लगाया है क्या? मतलब ये टिन का पानी ऐसे ड्रेन हो जाता है Yep, नीचे। rainwater. बहुत सही जुगाड़ है ये तो। इससे जाता है You can water all और the फिर आगे plants कहाँ with जाते it, हैं? keep it stored. फिर जाएगा अच्छा सीधे इधर ना गिरे, नाली में बह जाए। मुझे लगा आप जमा भी करते हो। ये जमाने Oh, they यहाँ don't तो store आपके the पास water. बहुत पानी है That's वैसे just to divert the water आपका टिन का घर from है? flooding their टिन का properties. घर है, देख सकता हूँ क्या मैं अंदर से? देख सकते हैं They're very trusting people just to be like, yeah, is this a tin house? Yeah. Can I look inside? Yeah. That's awesome. बाहर से आप टिन का बनाते हैं पूरा और अंदर प्लाई लगाते हैं। अंदर प्लाई लगाते हैं। बाहर टिन लगाने की क्या वजह वैसे? बाहर लगाने से ये फूल जाता है ना ये प्लाई। अच्छा Yep. Yep. तो सीमेंट का बन ये पहले बनाया हुआ घर है ना, अच्छा अच्छा, बहुत साल हो गए एक बार बनाए। पुराने घर ऐसे- Easier to transport up there probably too. अच्छा अच्छा, Cheaper to make. Still sturdy. नहीं नहीं कोई नहीं, आप पीजिए, आप पीजिए, कोई नहीं, कोई नहीं, पीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब चाय को कौन सी तो चाय कोई पीते हैं? कितनी बारी मना कर सकता है। I know, right? बस फिर Just take some, man. क्यों? Yeah, there you go. That's my guy. तो एक कड़क चाय पीकर और यहाँ से विदा लेकर After मैं having a चला strong इस cup सिल्क of रूट tea. की और भी ऊंचाई पर। Wow. जुलुक के So इन peaceful. घुमावदार रास्तों के पार Those सिक्किम roads are के crazy looking. सबसे हाईएस्ट विलेजेस में से एक आता है जिसका नाम है नथांग। Natang. Yeah. Yeah, one of my other videos, he had mentioned Natang. 13,500 फीट की हाइट पर बसा है नथांग, जहां एक वैली के 13,000 बीचों बीच feet. बादलों से घिरे कुछ टिन से बने घर दिखते हैं। Look at that place. In the valley, you know, you have the powerful mountains all around you. ऐसे देख के इस वैली को लगता ही नहीं कि ये विलेज है, मतलब इस एरिया को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि Yeah, I was village going to say, it looks like है। a ऐसा little लगता है शायद town. ये आर्मी के कैंप्स होंगे या फिर बंकर्स वगैरह, बट ये आर्मी के कैंप्स नहीं है, Oh, ये विलेज है, ये नथांग like विलेज है। apartments, और maybe? one Like of the big ones? highest village भी है सिक्किम का, 13,500 फीट, 13,500 फीट की हाइट पर विलेज का होना, क्योंकि It's probably hard to ऐसा होता है breathe ना if कि इतनी you're हाइट पर not हम from कभी there. चढ़ते हैं You got तो to फिर हम नीचे acclimate. उतर जाते हैं, इतनी हाइट पर हम स्टे नहीं करते Yeah. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट Mhm. होती है। पर 13,500 फीट की हाइट पर सिक्किम के कुछ सबसे ऊंचे विलेज में से एक विलेज आप I wonder how hard it was नथांग वैली। to get Natang Valley. I wonder how hard it was to get the electricity and resources and stuff like that up there. बहुत ही पुराना बसा हुआ विलेज भी है जो सिल्क रूट पर तिब्बत से आने वाले लोगों के लिए इंडिया की सबसे पहली ठहरने की जगह हुआ करती थी। That's how it started up. क्योंकि ये तिब्बत That's how a lot of towns started up in America. Was during the Wild Wild West. You know, you see the movies where it's just like this little group of houses, and there's a saloon and there's a sheriff there, and you know it was usually on some kind of a trade route or be next to some resource, a coal mine or a river or something like that. But you know, I mean, Natang was one of those places. It looks like that was on that Silk Road. That's और cool. बल्कि भूटान से भी बहुत ज्यादा करीब है। ये तिब्बत भूटान से इतना ज़्यादा पास है कि अगर जब आप इसके रास्ते से आ भी रहे होगे तो यहाँ तक आते आते कभी आपके मोबाइल में जो सिग्नल आएंगे, जो टावर कैच होंगे, वो होंगे Oh, तिब्बत that's या भूटान के, और आपके फ़ोन में टाइम अपडेट हो yeah. जाएगा Welcome to तिब्बत Bhutan. और Welcome to भूटान। China. Yeah, whenever you travel and you भूटान की land, इतनी हाइट you की get that वजह little से message pop up. यहाँ कुछ याक चराने वाले भी रहते हैं, इसीलिए ही यहाँ के इन खूबसूरत हरे मैदानों में अक्सर याक घास चरते हुए दिखते हैं। Then they probably eat a lot of cheese and milk stuff, और you इन know? मैदानों और मेडोज को सिल्क रूट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक इको टूरिज्म पार्क का नाम दे दिया है। बल्कि यहाँ की सिल्क रूट की हिस्ट्री की याद में यहाँ एक और कमाल की चीज बनाई है। Oh, that's cool. Wow. दूर Mini से Potala एक Palace. मोनेस्ट्री जैसा दिखता ये है तिब्बत के पोटाला पैलेस का एक रेप्लिका। Oh, I see. जो दूर से देख के तो ऐसा लगता है It's कि pretty. बहुत बड़ी मोनेस्ट्री बनाई हुई है,
Oh, but when he walks up there, it's like this जब little आप इसके tiny पास thing. आते हो तो आपको पता चलता है कि ये बस एक मोनेस्ट्री का Okay. मिनिएचर सा स्ट्रक्चर है, एक रेप्लिका है। So और small. यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कोई खिड़की दरवाजे नहीं है, ये सब कुछ बोर्ड से, कुछ पत्थर से बस ऐसे ही जोड़कर बनाया हुआ है। और इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर सब तक मैं ऐसे ही हाथ पहुंचा सकता हूँ। Wow, the perception is really different when he walks up next to it, right? पर नथांग की एक अपनी मोनेस्ट्री भी है, जहाँ एक खूबसूरत बुद्धा स्टैच्यू है। Oh wow. जो ऊपर से इस Okay, पूरी so नथांग this Buddha statue has like gold, blue hair, and then some you see have red, and some are they statues of different? I guess not different Buddhas. There's only one Buddha, right? So why do they adorn the hair or the headdress or whatever that is? I think it's the hair. Sometimes blue, sometimes it's different colors. Is that okay to do? Is it just decoration or what? Does anybody know? Let me know in the comments. वैली Thanks. पर नजर रखता है। वैसे तो ये पूरी नथांग वैली शांत है, पर यहाँ आकर वो शांति Prayer महसूस wheels. भी होती है। पर नथांग में The first time I ever saw a prayer wheel was in the movie with Eddie Murphy. And oh shoot, I can't remember the name. If somebody can remember the name of that movie, put it in the comments. And he was helping a little child, and the child was supposed to be like the reincarnation of Buddha, I think. And he was the only one who could save the world. But if anybody remembers that movie, let me know. And that's the first place I ever saw a prayer wheel when I was a kid. मुझे जो सबसे अनोखा दिख रहा था वो थे यहाँ के घर, क्योंकि जुलुक में मैंने थोड़ा बहुत टिन से बने घर तो देखे थे, पर यहाँ तो सारे ही घर Oh, completely made of tin, not just the roofs. ऐसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा टिन की छतें होती हैं, पर पूरे का पूरा घर ही टिन से बनाया हुआ है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर जब लोकल से बात करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे टिन के घर क्यों बनाए हुए हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हाइट की जगह पर है, और अभी भी आप इतने सारे मेरे पीछे बादल इतनी ज़ोर से आ रहे हैं, उनको देख सकते हो। यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, वो हवा अंदर घर में ना घुसे, तो इसलिए अंदर जो पूरा लकड़ी का या प्लाई लगा के जो पूरा घर बनाते हैं, उसको बाहर से पूरा टिन से ढक देते हैं। और दूसरी वजह ये है, विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब लोग BRO में काम करते हैं। They work for Bro. मुझे पता चला कि ये घर उन्होंने खुद से बनाया, आर्मी ने नहीं प्रोवाइड करा है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जो रॉ मटेरियल्स पहुँचते होंगे या जो भी चीज़ें यहाँ तक पहुँचती होंगी, उसमें वो सारे मटेरियल्स वही होंगे जो आर्मी के कैंप्स बनाने में यूज़ होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर इस तरह के घर हैं जो आर्मी के शेल्टर या आर्मी के कैंप्स की तरह लगते हैं। It's the same as the local construction, so might as well. बहुत तेज बादल आ रहे हैं। Might as well use that material, you know, that's readily available. से कुछ दूर ही आर्मी का एक अनोखा मंदिर भी है। An army temple. क्योंकि ये किसी भगवान के लिए नहीं, बल्कि एक सोल्जर के लिए बनाया है। Oh wow. ये है हरभजन बाबा मंदिर। The Harbhajan Baba एक सोल्जर temple. के लिए मंदिर क्यों बनवाया? क्योंकि हरभजन बाबा एक ऐसे सोल्जर हैं जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरअसल 1968 में हरभजन बाबा ड्यूटी करते हुए एक हादसे में शहीद हो गए थे, पर उस हादसे के बाद उनकी बॉडी बहुत ढूंढने पर भी किसी को नहीं मिली थी। Oh, they can never पर कुछ दिन find बाद him. वो अपने एक साथी के सपने में आके बताते हैं कि उनकी बॉडी और राइफल उन्हें कहाँ मिलेगी। सुन के यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हैरानी की बात यह है कि ढूंढे जाने पर उनकी बॉडी और राइफल ठीक उसी जगह मिली। Oh no way. और इसी तरह किसी ना किसी जवान के सपने में आके उन्हें दुश्मन की तरफ से होने वाले ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन दे देना। Oh, या really? कभी ऑन ड्यूटी सोल्जर्स को सोते हुए एक चाटा महसूस होना। आए दिन होती ऐसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए सेना ने यहाँ पे उनकी याद में उन्हीं के बंकर में ये खूबसूरत मेमोरियल टेम्पल बनाया। That's awesome. जहाँ उनके लिए हर सुबह That's यहाँ awesome. उनकी यूनिफॉर्म रखी जाती है, उनका बेड तैयार होता है। और ये मंदिर एक What a way to be देशभक्त honored, you की know? भावना का सबूत है, जिसकी जान तो चली गई पर उसकी देशभक्ति अभी भी
जिंदा है। You know, it's like a honorable way to remember him. नथांग के पास इस सिल्क रूट के रास्ते में कुछ लेक्स भी हैं जो अपनी अनोखी शेप्स की वजह से जानी जाती है, जैसे कि ये कुपूप लेक, जिसे Kupup एलिफेंट Lake. लेक भी कहा जाता है, Elephant Lake. क्योंकि इसकी शेप एक एलिफेंट की तरह दिखती है। Oh, बस yeah. इस लेक को दूर से ऐसे देख सकते nose, हैं। yeah. देख के हम पास नहीं जा सकते क्योंकि ये सारा सेटलमेंट आर्मी का है। आसपास तो ना यहाँ ड्रोन उड़ा सकता या ना कुछ कर सकते, Oh, ना लेक के पास yeah. जा Be सकते। careful, और यहाँ Kanishk. से कुछ दूर ही यहाँ We की can't lose सबसे you, buddy. फेमस और सबसे खूबसूरत लेक भी है, जिसे कहते हैं छांगू लेक। Changgu Lake. Well, those are pretty awesome drone shots with the 12,300 फीट की fog. हाइट पर बसी छांगू लेक एक ग्लेशियर लेक है जो अपने चारों ओर घिरे पहाड़ों की पिघलती बर्फ से बनती है। 12,300 feet. और सबसे That's अच्छी crazy. बात तो ये है कि यहाँ एक रोपवे भी है जो इंडिया की हाईएस्ट केबल कार में से है, जो 13,000 फीट की हाइट से 14,500 फीट की हाइट पर यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचाती है। That would be a cool ride. If you ever go to Palm Springs, California, it's the desert at the bottom, but you can ride the railway car just like this, the tram. You can ride it up to the top of the mountains, and it's a whole different ecosystem. It's like 110 degrees Fahrenheit on the Palm Springs down at the bottom of the valley, but when you ride that cable car up to the top, it's like almost freezing. It's like 40 degrees Fahrenheit. So like what, 6 degrees C? And the trees are different, the animals are different, that are only up there that aren't down at the bottom. You're wearing like winter jackets. It's really cool to go from that environment and then ride in a cable car and then be in a different environment. That's cool. बैठना तो बनता ही है। भाई साहब, He's हिल रही है बहुत he's ज़्यादा। like, इससे oh लेक boy. का खूबसूरत व्यू भी दिखता है। Oh, you can view the lake from there. That's और बस cool. कुछ देर में ही बादलों से निकलते हुए मैं इसके टॉप पर पहुंच गया। इतनी हाइट पर भी बादलों ने पीछा नहीं छोड़ा। लुका छुपी खेलते इन बादलों से ही कभी कभी कुछ खूबसूरत नज़ारे भी निकल रहे थे। I like how he describes it like it was hide and seek. They're kind of poking up over, looking around and jumping back. That's kind of cool. Yeah, they कुछ really are कहते everywhere. तो कुछ मंडराते बादलों में बसी ये खूबसूरत जगह है। पुराने घर और सिल्क रूट से जुड़े रास्तों की कहानियां एक That बीते road कल is so में cool. ले जाती हैं, जहाँ It's शहर amazing. में बस आने वाले कल का ख्याल रहता है। I वहाँ ये wonder गाँव I wonder if there's tour buses or big buses that go up that road, and if they do, if they could, how they get around those tight bends. और यहाँ की धीमी रफ्तार जिंदगी अभी भी इसके बीते कल को संभाल कर बैठी है। Mm-hmm. और ये पहाड़ तो यहाँ गुजरी हर कहानी का हिस्सा रहे हैं, जिनके ये नज़ारे हमें हमेशा इस पल में रोके रहते हैं। ना आने वाले कल में जाने देते हैं, ना गुजरे कल में। एक तरफ इन जगहों में बीते कल को जिंदा रखने की कोशिश है, वहीं शहरों में आने वाले कल को देखने की। Yeah. पर ये पहाड़, यहाँ का मौसम और ये वादियाँ सब जानकर भी बस आज में रहना जानते हैं। और समय के साथ बदलते हुए भी समय से ना पीछे ना आगे जाते हैं। Wow. शायद ये जानते हैं अभी का ये लम्हा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Yeah. कुछ देर में यही बीता कल हो जाएगा और कुछ देर पहले यही आने वाला कल था। See, Kanishk, you always got some good stuff to say, buddy. That's a good video. So this is, the hidden villages of Sikkim, right? Zuluk and Natang. That was really cool. This was recommended to me recently, actually, because I asked one of my commenters, what is a video that you really, really like? And this was one that they really liked. So thanks for that suggestion. And as always, smile, be nice,
And don't be a hater, be a motivator. Go out there and motivate somebody, and we will see you on the next one. Later. Bye.